स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में। आज के द हिंदू में छठवें पेज पे आप देखिए, 6 पेज पे आप देखेंगे तो नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड नीचे अनदर चैलेंज करके एक आर्टिकल आया है। इस आर्टिकल में म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बताया गया है। एक ब्लैक फंगस जैसा होता है उसके बारे में बताया गया, जो कि बहुत सारे इलाकों से रिपोर्ट किया गया है, महाराष्ट्र के, राजस्थान के इलाकों से रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा एक और जरूरी बात यह है कि एक व्हाइट फंगस करके भी रिपोर्ट करा जा रहा है। बिहार के आसपास के इलाकों से कह रहे हैं कि व्हाइट फंगस जैसी भी चीज है। अब सेकंड वेव आई, सेकंड वेव में बहुत से लोग ठीक हुए, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बावजूद सवाल यहां पर यही आ जाता है कि ये नई परेशानी क्या है। आप यहां पर देखेंगे तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंडर 1897 का जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट था उसके अंडर में इसको रखा जा रहा है नोटिफाइड डिजीज के तौर पे, और कहा जा रहा है कि इसको नोटिफाई करना जरूरी है, और बहुत सी स्टेट्स में इसको एपिडेमिक के तौर पे नोटिफाई भी कर दिया है। जरा इसको विस्तार से समझते हैं एक प्रेजेंटेशन के द्वारा। तो चलते हैं अब हम हमारी प्रेजेंटेशन पे, जिससे कि बहुत बेहतरी से हम इस परेशानी को समझ पाएंगे। अब यहां से हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। सबसे पहले तो ये फंगस है। दूसरी चीज, ये सामान्यतः आपके एनवायरमेंट में, आपके आसपास के वातावरण में आराम से मिल जाता है। फिर ये ब्लैक फंगस कब बनाता है? ये ब्लैक फंगस उसी स्थिति में बना रहा है जब उसको प्रेवलेंट एटमॉस्फेयर मिल रहा है। जैसे ही कोविड-19 होता है, कोविड-19 के बाद आपके ऊपर जो स्टेरॉइड्स चलाए जाते हैं, स्टेरॉइड्स जो डायग्नोस के बाद ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए चलाए जाते हैं, वो एक अच्छा इफेक्टिव और प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं इस फंगस को, जो कि बाद में ब्लैक फंगस के रूप में मैनिफेस्ट होता है। ये चीज आपको यहां से समझ में आनी चाहिए। अब ये फंगस आपके शरीर में जा भी सकता है। कॉन्टैक्ट इनैकुलेशन हो जाए तो आपकी बॉडी में चला जाएगा, या फिर आप देखें आप इनहेल कर लें। ये जो मोल्ड्स होते हैं, ये फंगस है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, देखने में आपको आसानी से ये देखने नहीं मिलेगा, लेकिन ये इसका डायग्राम है। तो ये फंगस जो होता है, अगर आप इसको इनहेल कर लें, और हो सकता है कि आप कोविड से अभी रिकवर करें, आप कोविड-19 से रिकवर करें, जो स्टेरॉइड्स वगैरह आपको दी गई थी वो चीज आपको दी जा चुकी है। आपने जैसे ये फंगस मोल्ड को इनहेल किया, उसके बाद ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में डेवलप करेगा और वही ब्लैक फंगस बनाता है। अब कौन से लोग हाई रिस्क में है? तो हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो एनीमिक है, जिनके लिए आयरन थेरेपी चल रही है, जो आयरन के टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो वो ज़्यादा हाई रिस्क पे है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो फंगस है उसको मजबूत करता है, फंगस की तादाद बढ़ने में मदद करता है। दूसरी चीज, रीनल डिजीज है, जो किडनी से संबंधित परेशानियां हैं, उनके लिए भी रिस्क है। तीसरा, आप देखें कि अगर और कोई सेल रिलेटेड डिफेक्ट है जिसमें आप चिलेटिंग एजेंट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं तो भी दिक्कत है। और मेजर परेशानी आती है यहां पर डायबिटिक लोगों को। जो भी डायबिटीज पेशेंट्स हैं, कोमॉर्बिडेंट पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। एक तरफ आप देखिए कि आप दवाइयां ले रहे हैं डायबिटीज के लिए, या फिर आप आयरन थेरेपी पे हैं, या फिर आप किडनी के लिए दवाई ले रहे हैं। इन सारी सिचुएशंस में जो भी आप स्टेरॉइड्स कंज्यूम करते हैं, आज के हिंदू के आर्टिकल में भी ये चीज दी है, आप कोविड-19 के लिए स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे डेक्सामेथासोन हो गई और भी दूसरी स्टेरॉइड्स को आप कंज्यूम करेंगे, उस केस में ये जो ब्लैक फंगस है वो ज्यादा बन रहा है। उसके बाद सॉल्यूशंस भी बताए जाते हैं कि पहले आप डायबिटीज को इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल करें और उसके बाद इसकी दवाइयां करें। हम आएंगे इसकी ट्रीटमेंट पे। अब ये देखते हैं कि ये ब्लैक फंगस जो है, इसके मैनिफेस्टेशन क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपके नाक जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नाक बंद बंद सी लगेगी, जैसे कुछ फंसा हुआ है। साथ में आप देखेंगे फेशियल पेन भी होगा, पेलनेस आएगी, नाक में से ब्लडी डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब खून के साथ जो नाक में से जो डिस्चार्ज होगा उसमें खून भी आ सकता है। इसके अलावा आप देखें तो आपकी आंखें जो हैं वो सूज जाएंगी, आंखें सूजती हैं, आंखों के ऊपर फोड़ा होना, डिसलोकेशन होना, या फिर विजन लॉस, मतलब आप अंधे भी हो सकते हैं। साथ में नॉर्मल सिम्टम्स में बात करें तो हेडेक होगा, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और फेस जो है उसमें दर्द होने लगेगा, और नेसल डिस्चार्ज हो सकता है। इसका और अगर ज्यादा डीप मैनिफेस्टेशन देखें तो आपको नेक्रोटिक एरिया जो होता है, ये इस एरिया में आप देखेंगे तो इस तरीके की चीजें भी, पैचेस भी बन जाती हैं। ये अगर ज्यादा ध्यान ना जाए तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। अब आपको ये लगेगा कि ये जो है ये सिर्फ आपके नाक को और नाक के आसपास के इलाकों को इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। ये जो फंगस है ये बहुत सारी जगह पर काम करता है, शरीर में भी आपके इंपैक्ट कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी अटैक कर सकता है, आपके लंग्स पे भी ये डैमेज कर सकता है, ब्रेन पे भी डैमेज कर सकता है, और मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माउथ में भी इस तरीके से परेशानी आ सकती है। तो ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अभी जो हम ब्लैक फंगस से लड़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आयरन थेरेपी वाले पेशेंट्स हैं, या फिर जो किडनी से संबंधित चीजें दवाइयां लेते हैं या किडनी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, वो ज्यादा रिस्क पे हैं, उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि एक दवाई है, हिंदू का जो आर्टिकल है उसमें पर्टिकुलरली इस दवाई का नाम लिया गया है एम्फोटेरेसिन बी।
ये जो एम्फोटेरेसिन बी है, इसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की बात करी गई है। पहले सिर्फ बहुत गिने चुने कंपनीज इसको प्रोड्यूस कर रही थी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अब 5 से ज़्यादा कंपनीज अब इसके मास प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि बहुत से स्टेट में आपको पता है कि एपिडेमिक के तौर पे इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये अब नई परेशानी आ गई है कोविड की सेकेंड वेव के बाद। जितने लोग रिकवर कर रहे हैं कोविड-19 से, अब उनको इस चीज़ से दिक्कत होगी, क्योंकि वो स्टेरॉयड ट्रीटमेंट्स ले रहे थे, और स्टेरॉयड ट्रीटमेंट एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बना देते हैं, एक फेवरेबल सिचुएशन बना देते हैं फंगस को डेवलप होने में, और इस वजह से ये ब्लैक फंगस आ रहा है। तो ये सामान्य जानकारी थी ब्लैक फंगस के बारे में। आगे भी हम इस तरीके के सामान्य जानकारी से संबंधित वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।